एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन कक्षा 7 विषय विज्ञान के चैप्टर संख्या 8 पवन, तूफान और चक्रवात। साथियों, चैप्टर के अंदर जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका आज के इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो समय को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, वो हमने इस प्रकार की आंसर में लिखेंगे। पहला है, पवन गतिशील वायु हैं, रिक्त स्थान में गतिशील आएगा। इसी प्रकार अगला है, पवन पृथ्वी के असमान तापमान के कारण उत्पन्न होती है। पृथ्वी की सतह के निकट गर्म वायु ऊपर उठती हैं जबकि ठंडी वायु नीचे आती हैं। वायु उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र की ओर गति करती हैं। अगला प्रश्न है साथियों, किसी दिए गए स्थान पर पवन की गति की दिशा पता लगाने के लिए दो विधियां लिखिए। तो आंसर होगा, जैसे पतंग जिस दिशा में उड़ती हैं वह हवा के बहने की दिशा होती हैं, उसी प्रकार वायु में छोड़ी सूखी पत्तियों के उड़ने की दिशा देखकर भी हम पता लगा सकते हैं कि हवा किस दिशा में बह रही है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे दो अनुभव बताइए जिनसे आपको ऐसा अनुभव हुआ हो कि वायु दाब डालती है। तो आंसर लिखेंगे, साइकिल के ट्यूब में हवा भरने पर यह फूल जाती हैं। हवा से पेड़ की टहनियाँ दबाव के कारण हिलती हैं। जब गुब्बारे में हवा अधिक भर जाती है तो हवा के अत्यधिक दबाव के कारण वह फट भी सकता है। ये सभी हवा के दबाव के कारण है। अगला प्रश्न है साथियों, आप एक भवन खरीदना चाहते हैं। क्या आप ऐसा भवन खरीदना चाहोगे जिसमें खिड़कियां हो लेकिन रोशनदान न हो? अपने उत्तर को समझाइए। आंसर में लिखेंगे, जिस घर में खिड़कियां हो लेकिन वेंटिलेटर न हो उसे खरीदना नहीं चाहिए, क्योंकि गर्म हवा ठंडी हवा की तुलना में हल्की होती हैं और इसलिए ऊपर उठती जाती हैं। यह गर्म हवा अधिकतर वेंटिलेटर के माध्यम से घर से बाहर जाती हैं। अगर वेंटिलेटर न हो तो गर्म हवा आसानी से बाहर नहीं जा सकती। अगला प्रश्न है साथियों, समझाइए कि कपड़ों के बैनरों और धातु की चादर से बने विज्ञापन पट्टों में छिद्र क्यों बनाए जाते हैं। तो आंसर लिखेंगे, क्योंकि वायु बिना कोई नुकसान किए इन छिद्रों से अंदर से गुजर जाएगी, परंतु यदि टांगे हुए बैनर और विज्ञापन पट्टों में छिद्र न हो तो तेज हवा उन पर बहुत अधिक दबाव डालेगी और उनको नुकसान पहुंचाएगी। अगला प्रश्न है, यदि आपके गांव या शहर में चक्रवात आ जाए तो आप अपने पड़ोसियों की सहायता कैसे करेंगे। आंसर लिखेंगे, सबसे पहले मैं अपने पड़ोस में रहने वाले सभी व्यक्तियों को खतरे के बारे में बताऊंगा, फिर उनके रहने के लिए कोई जगह ढूंढूंगा और जहां तक हो सके उनके लिए पानी, भोजन, कपड़े की व्यवस्था करवाऊंगा। अगला प्रश्न है, चक्रवात से उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने के लिए पहले जिस प्रकार की योजना तैयार करने की आवश्यकता होती है वो लिखिए। तो आंसर लिखेंगे, चक्रवात चेतावनी तंत्र की स्थापना, चक्रवात आश्रय स्थल की व्यवस्था, भोजन पानी की व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा व्यवस्था, आवश्यकता पड़ने पर आपातकालीन सेवाओं जैसे पुलिस, फायर ब्रिगेड और चिकित्सा केंद्रों को कॉल करने में मदद करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर चक्रवात आने की संभावना नहीं होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए उनमें सही आंसर होगा अमृतसर में। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वक्तव्यों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर सही वाला आंसर है, शीतकाल में पवन स्थल से सागर की ओर बहती हैं। तो साथियों, इस प्रकार ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। साथियों, यदि इसको PDF आपको डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट exammodelpaper.in का लिंक दिया गया है। आप वहाँ पर जाकर के इस PDF को ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अन्य वीडियो में अन्य चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ।